हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अगले चैप्टर में। क्लास नाइन्थ में हमारा थर्ड चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में ये आपका फ्रेश टॉपिक है। फ्रेश टॉपिक मतलब इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है अभी तक, और आगे आगे ये आपका बढ़ेगा। ठीक है, टेंथ में भी है आपके ये, इलेवेंथ में भी होगा अगर आप मैथ लेते हैं तो, आपका ये ट्वेल्थ में भी होगा, और अगर आप आगे फर्दर मैथ में ही जाते हैं तो ये आगे आपका चलता रहेगा उसी तरह से। ठीक है, तो इस क्लास में आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से बेस्ड होगी। तो ठीक से आपको समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में होती क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी मिस कर दी तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या होती है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम ये समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट मतलब टू ऑर्डिनेट्स या थ्री ऑर्डिनेट्स। ठीक है, जब वो को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे अब इसकी हमें नीड क्या पड़ी, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, मान लिया ये मेरा एक शहर है। ठीक, ये एक सिटी है जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, इस सिटी का मैप है ये, और इस सिटी में मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक, मैं यहाँ रहता हूँ। अगर मुझे बताना है कि मेरी डायरेक्शन क्या है, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप मुझे बताइए, तो गूगल मैप तो पहले होते नहीं थे, है ना। और गूगल मैप से हम ऐसे भी नहीं है कि गूगल मैप एकदम से बता दें। ठीक है, तो अगर मैं गूगल मैप को हटा दूँ, गूगल मैप को या एप्पल मैप को, सबको हटा दूँ मैं, ठीक है, तो हम कैसे बताते हैं? उसके लिए हम टू एक्सिस लेते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, देखिए मैं अगर यहाँ हूँ, ठीक है, तो मैं एक एज से अपनी डिस्टेंस यहाँ तक बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक एज से डिस्टेंस बताऊँगा तो ये डिस्टेंस यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्योंकि सारी डिस्टेंस तो सेम है। ये कैसे पता लगेगी कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पे हूँ? तो मुझे अपनी दूसरी एक्सिस से भी एक अपनी डिस्टेंस बतानी होगी। अब अगर मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी तो इसका मतलब कोई भी मुझे आके यहाँ पे ढूंढ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम। मान लिया एक टेबल है, उसके बीच में एक पेन रखी है। ठीक, और आपसे पूछा है कि पेन टेबल पे कहाँ रखी है। मान लिया ये टेबल आपकी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर में ले लीजिए आप। 3 मीटर्स की आपकी इसकी विथ है, और आपकी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की आपकी इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अगर हमसे पूछे कि इस पेन की लोकेशन क्या है इस टेबल के ऊपर, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि एक टेबल के ऊपर आप लोकेशन बताना चाहते हैं तो किस तरह से बताएंगे? कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक टेबल पे रखी है तो उसकी लोकेशन को आप कैसे बताएंगे? तो आपको थ्योरी में लिखना है ये चीज़। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहूँगा उससे कि एक आपकी जो एज है उस एज से ये कितनी दूर है? 4 मीटर्स। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस है? 4। तो कितनी है? 4 मीटर्स। और अगर मैंने सिर्फ 4 मीटर बता दी तो वो यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी। तो अब मैं ऐसे बताऊँगा कैसे, दूसरी एस से उसकी डायरेक्शन क्या है। तो दूसरी एस से उसकी डायरेक्शन क्या है? मैं कहूँगा दूसरी एस से डायरेक्शन कितनी है? 2 मीटर्स। ठीक है, तो 4, 2 मैंने उसे इतना बता दिया। ठीक है, जो भी यूनिट होगी आपकी, मीटर होगी तो मीटर, सेंटीमीटर होगी सेंटीमीटर। जब मैंने उसे बताया 4, 2, तो कोई भी उस टेबल के ऊपर उस पेन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है इन इनका यूज़ करके। ठीक है, यही क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यही क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट्स। तो एक ऑर्डिनेट हमारा ये है, ऑर्डिनेट मतलब एक एज हमारी, एक डायरेक्शन हमारी। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब डायरेक्शन। तो एक ऑर्डिनेट ये है और एक ऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट मिलके एक साथ वर्क कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। और इसे हम कैसे शो करते हैं? इस तरह से।
ठीक है। अब हम कार्टेशियन सिस्टम पे जाते हैं अपने। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो रेने डेस्कार्टे नाम के एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये कार्टेशियन सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। ठीक है। किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन, हवाई जहाज वाला नहीं, यहाँ पे एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन को हम टू एक्सिस से हम दिखा सकते हैं। ठीक है। किस तरह से? इस तरह से। ठीक। तो ये जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से बताऊँगा इसकी डिस्टेंस। तो यहाँ से मतलब ये एक्स एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, तो अप्रोक्स मैंने माना ये एक्स ही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। फिर मैं कहूँगा उससे कि दूसरे ऑर्डिनेट जो है हमारा उससे कितना है, तो मैं इससे कितना बताऊँ आपको? वाई। ठीक है। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा? एक्स कोमा वाई। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से निकाल सकते हैं। आया आपको समझ? इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, इसे ही हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब ये जो आपका एक्सिस हैं ये प्रॉपरली कैसे आपका यूज़ होती हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया, मान लिया ये एक्सिस है हमारी, तो मैंने आपको यहाँ ऑब्जेक्ट रखी थी, तो आपने बता दिया कि भाई यहाँ वाई चला है, यहाँ एक्स चला है, ठीक है, और यहाँ पे वाई चला है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारी, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर हो हमारी, है ना, हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर हो, कहीं भी हो सकती है। तो कंप्लीट कार्टेशियन सिस्टम जब आया तो वो इस तरह से था। ठीक। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? ओ। ओ मतलब ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन के भी एक कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बनते कैसे थे मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लिखते हैं जो एक्स पे हमने चले हैं, तो एक्स पे जो चले हैं तो यहाँ पे तो हम ज़ीरो चले हैं एक्स पे, तो ज़ीरो, और वाई पे कितना चले हैं? वाई पे भी ज़ीरो चले हैं, तो ज़ीरो। तो ओरिजिन के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? ज़ीरो कोमा ज़ीरो होंगे। ठीक है। अब ये वाली जो पूरी एक्सिस होती है, ये एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक। और ये वाली पूरी एक्सिस जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को या किसी भी पर्सन को हम इस तरह से लोकेट कर सकते हैं अगर वो एक प्लेन सरफेस पे खड़ा है। ठीक है। अर्थ पे कहीं खड़ा है तो हम उसे कर सकते हैं, हालांकि अर्थ के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं एक होल है, एक होल के अंदर एक पर्सन खड़ा है, तो हम उस होल में उसकी लोकेशन को कैसे बताएंगे? हम होल की एक एज लेंगे, उससे डिस्टेंस बताएंगे, और जो दूसरी एज है उससे डिस्टेंस बताएंगे, और हम कोऑर्डिनेट बना के बता देंगे कि ये इस कोऑर्डिनेट पे खड़ा है पर्सन। ठीक है। अब ये इस कोऑर्डिनेट पे खड़ा है तो कोई भी पता लगा सकता है कि ये कहाँ खड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने इधर बताया कि इधर खड़ा हो सकता है कोई, या इधर कोई पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर इधर पॉइंट हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर की जो होती है, देखिए ये ओरिजिन है, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन पे आप ओरिजिन बीच में लिखते हैं, जो जीरो होता है लिखते हैं। इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, और इधर आपके कैसे होते हैं? निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सिमिलरली इसमें होता है, देखिए यहाँ पे ज़ीरो है यानी 0 कोमा 0, तो इससे इधर चलेंगे तो हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। सिमिलरली वाई, वाई के लिए जो होता है, देखिए ऊपर की जो वो डायरेक्शन होती है, जो ऊपर की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा इन्फिनिट तक। और नीचे की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है। आया समझ आपको? तो अब आप कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर इस आपके कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आ रहा है, कोई भी पॉइंट अगर इस आपके फील्ड के अंदर है तो आप उसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो पहले जो एक्स एक्सिस पे हम चलते हैं वो लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस पे जो चलते हैं वो लिखा जाता है। ठीक है।
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो मान लिया यहाँ पे पॉइंट था, तो मैं कैसे इसे दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे है। पहले मैं एक्स एक्सिस पे कितना चलाऊँ, तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, 3 चलाऊँ मैं, 3 तो चलाऊँ, ये यहीं पे है देखिए 3, तो मैं लिखूँगा 3। फिर मैं वाई एक्सिस पे कितना चलाऊँ, तो मैं अप्रोक्स में मान लेता हूँ 2 चलाऊँ, तो 3,2। ये इस पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर इस पॉइंट पे है तो, इस पॉइंट पे है तो क्या होगा बताइए। देखिए पहले मैं एक्स पे चलूँगा, एक्स पे कितना चलाऊँ मैं, लगभग 2.5 चलाऊँ, लगभग हाफ, या चलिए मैं इसे -2 ही मान लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे -2 कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात आइए आप, देखिए एक्स पे कितना चलाऊँ मैं, -2, तो -2 चलाऊँ एक्स पे। अब बताइए वाई पे कितना चलाऊँ, वाई पे ये वाली डिस्टेंस है वाई की, यही डिस्टेंस है ना, एक्स की डिस्टेंस क्या थी, ये डिस्टेंस एक्स की थी जो एक्स पे चलाऊँ मैं, ठीक है। और वाई पे जो ये डिस्टेंस है, तो वाई पे मैं अप्रोक्स 2 ही चलाऊँ, तो -2, 2, -2 एक्स का और 2 वाई का। तो अब देखिए आप, यहाँ पे -2 आ गया ना, यानी कि ये इससे अलग हो गया। अब कोई भी ये बता सकता है कि हाँ -2 एक्स पे है, तो ये अपना ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ही होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो है वो -2 चला है, वाई पे पॉजिटिव एक्सिस चला है, यानी वाई पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी से हम अभी साइन भी सीखेंगे इसके, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है तो क्या होगा बताइए। जैसे पॉइंट यहाँ है, तो पहले मैं वही क्या हूँ, एक्स एक्सिस होगी, फिर वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पे बताइए कितना चलाऊँ मैं, -2। अच्छा वाई एक्सिस पे कितना चलाऊँ, तो नीचे को चलूँगा मैं, तो नीचे को तो निगेटिव है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लगभग कितना चलाऊँ मैं, -3। आया समझ में आपको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2, -3। सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ मान लेते हैं इसे, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देखिए। तो अब देखिए एक्स पे चलाऊँ पहले, तो एक्स पे पॉजिटिव साइड में चलाऊँ मैं, एक्स पे नेगेटिव साइड इधर है, एक्स पे पॉजिटिव साइड इधर है, तो एक्स पे पॉजिटिव साइड चलाऊँ, कितना चलाऊँ, लगभग 3 चलाऊँ, कोमा वाई पे कितना चलाऊँ मैं, लगभग -3। आया समझ में आपको। तो आप देखेंगे इसमें इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसलिए दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस क्या है हमारी, निगेटिव है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना वाई एक्सिस। इसमें देखिए आप, ये वाई एक्सिस निगेटिव है, तो ये दोनों ही निगेटिव हो गए। इसमें देखिए आप, पहले एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई एक्सिस होती है फिर वो निगेटिव। आई समझ में आपको, ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। अब मैं साइंस आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आप याद रख सकें इन्हें। तो याद भी नहीं रखने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए ये मैंने बताया आपको कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन, इसके वो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, 0,0। अब मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस होती है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट है इस एरिया में, अगर कोई भी पॉइंट होगा इस वाले एरिया में, इस एरिया में जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो इस एक्सिस पे और इस एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाई के और पॉजिटिव एक्स के। तो मैंने आपको बताया जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से साइन रखेंगे अपना, पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव साइन रखेंगे एक्स का, और पॉजिटिव ही वाई है तो पॉजिटिव ही साइन रखेंगे वो वाई का, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपना पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्सिस का, ठीक है। इस वाले में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताइए। देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कैसी है, निगेटिव है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस होगी और पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, ठीक। इसमें देखिए निगेटिव ही एक्स एक्सिस है और निगेटिव ही वाई एक्सिस है, ये वाली और ये वाली तो लाइन है,
ये वाली लाइन देखिए, पहले एक्स एक्सिस लिखी जाती है ऑलवेज, तो नेगेटिव है, फिर वाई एक्सिस लिखी जाती है, वो भी नेगेटिव है। इसमें बताइए, इसमें एक्स एक्सिस लिखी जाएगी पॉजिटिव और वाई एक्सिस लिखी जाएगी नेगेटिव। आप देखना है ये ये चारों अलग हैं, चारों अलग हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये पूरा प्लेन था, ये पूरा प्लेन था, ठीक है, ये पूरा प्लेन था और हमने इसमें अंदर कार्टेशियन सिस्टम बनाया है पूरे प्लेन पे, तो इसने कितने पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया? तो आप कहेंगे एक में, दो में, थ्री में और फोर में डिवाइड कर दिया। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? क्वाड्रेंट्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव, यही साइड हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेंट, ठीक है। अब तो प्लूरल नहीं होगा ये, अब तो सिंगुलर में आएगा, तो क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद में ये जिसमें निगेटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसे हम क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ आया आपको? आगे हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो आपको साइन समझ में आए? देखिए, ये साइन जो होते हैं ये आपके कंपलसरी ही हैं कि हाँ, जो सा साइन जहाँ पे है वो उसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट है जिसमें दोनों ही निगेटिव हैं तो वो ऑलवेज कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि -3,5, ठीक है, -3,5, तो आप बताइए मुझे कहाँ होगा -3,5? तो आप कहेंगे माइनस का एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस पे माइनस है, इधर है, इधर कहीं पे है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर कहीं पे है, तो माइनस और प्लस तो इधर होते हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी हम इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें ड्रॉ करते हैं नंबर्स को, ये मैंने आपको काफ़ी बता भी दिया है, ठीक है। तो आपके साइन भी हो गए हैं ये। आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को शो करते हैं तो हम ऑलवेज एक्स कोमा वाई में ही करते हैं। ये एक पॉइंट है, क्या है? ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट यहाँ पे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बताते हैं, दो डायरेक्शंस में बताते हैं और उसे हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हैं ये? फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4,2, सेकेंड पॉइंट क्या है? -3,5, थर्ड पॉइंट क्या है? -2, -5, एंड फोर्थ 4, -2। तो बताइए आप एक एक करके। मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ऊपर देखा, बताया था मैंने अभी। सेकंड देखिए, एक्स इसमें निगेटिव है, ठीक है, एक्स निगेटिव है, निगेटिव मतलब इधर साइड है, और वाई पॉजिटिव है, तो वाई ऊपर वाला साइड है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बना वो? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें देखिए इसमें क्या है? एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? इस वाले में। कौन सा है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ देखिए, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है? निगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं
किस तरह से होते हैं वो, एक्स कोमा वाई होते हैं एक्स मतलब एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चला है वो, ठीक है, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं इसे हम, एब्सिसा। वाई क्या होता है, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि एक पॉइंट है इसमें -3,5, ठीक, इसमें पूछ रहा है आपकी एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो आप कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है, एक्स एक्सिस मतलब जो फर्स्ट में लिखी जाती है, कितनी है एब्सिसा, -3। और ऑर्डिनेट क्या होता है, बाई एक्सिस की डिस्टेंस होती है, वो कहाँ लिखी जाती है, बाद में लिखी जाती है, तो उस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, देखिए आपको ये समझ में आया ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा, और आपको क्वाड्रेंट्स भी समझ में आए होंगे सारे। अब हम प्लॉटिंग पे आते हैं। प्लॉटिंग में क्या होता है, हमें एक नंबर दिया होगा, जैसे कुछ भी एक नंबर रैंडमली, हमें मान लिया 4,2 दिया है, हमसे कहेगा कि कार्टेशियन सिस्टम पे इसे प्लॉट कीजिए, कार्टेशियन सिस्टम पे इसे प्लॉट करना है हमें, ठीक है। तो इजी है ये भी, मैंने आपको काफ़ी हद तक बता भी दिया है। आपको एक कार्टेशियन सिस्टम बनाना है, ठीक है, साफ बनाना है बिल्कुल आपको। पहले उस पर आप जितनी भी चीज़ें डिनोट करनी होती हैं वो डिनोट कीजिए, जैसे ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन। फिर आपको ये क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, देखिए जितने पॉइंट्स इसमें हैं उसमें आपको मैक्सिमम लेना है वहाँ तक। तो इसमें 4 है जो मैक्सिमम है, तो मुझे 4 तो लेना ही लेना है, लेकिन मैंने 6 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 मत लीजिएगा, उससे आपका पॉइंट नहीं आएगा उसके अंदर। आगे चलते हैं। सिमिलरली वाई पे करेंगे हम, तो 1 2 3 4, ठीक है। एक्स पे हम दूसरी साइड में लेंगे, -1 -2 -3 -1 -2, वाई पे -3 -4, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट क्या है हमारा, 4,2। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट ढूंढना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ना तो हमें इससे काम है, ना हमें इससे काम है, ना ही हमें इससे काम है, हमें इसमें आएगा पॉइंट, ये कहीं पे ढूंढ लेते हैं हम कहाँ आएगा। देखिए एक्स पे कितना चला है ये, 4 डिस्टेंस चला है, तो एक्स पे आप 4 डिस्टेंस चलिए, यहाँ पे आ गया एक्स पे 4 डिस्टेंस आपका, ठीक है। वाई पे कितनी डिस्टेंस चला है ये, 2 डिस्टेंस चला है, वाई पे कितनी डिस्टेंस चला है ये, 2 डिस्टेंस चला है, तो वाई पे 2 चलिए, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है वाई एक्सिस के, जहाँ पे ये मीट करेंगे ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 4,2 हो जाएगा। आया समझ आपको। इस तरह से हमें नंबर्स प्लॉट करने हैं। तो अभी तो ये पॉजिटिव थे दोनों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद प्लॉट करके देखिएगा उन्हें। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट ही ढूंढना है, ठीक है। रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। निगेटिव वाई एक्सिस, अगर निगेटिव वाई एक्सिस है और निगेटिव एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, करके देखिए आप इन्हें। 2,5 प्लॉट कीजिए इन्हें, 4,-3 -5, -7, 0, -4, 0, -4, 0, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास दोनों नंबर्स थे,
लेकिन यहाँ हमारे पास एक ज़ीरो है और एक -4 है। तो मैं इस तरह का एक करके दिखा देता हूँ आपको, दूसरा आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई। वही प्लॉट करना है हमें। ये ओरिजिन होता है 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक, ढूंढिए, देखिए 0, -4 है। ठीक है, तो एक्स पे कितना है, वो पॉजिटिव है, एक्स पे पॉजिटिव है, तो एक्स पे पॉजिटिव साइड तो इधर होती है हमारी, यही तो है पॉजिटिव साइड, यानी ये वाली एक तो एक्सिस इसमें यूज़ आएगी। और वाई पे निगेटिव है, यानी ये वाली, दूसरी ये वाली आएगी, यानी इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा ये। ठीक है, इस रेक्टेंगल में कहीं होगा ये। कहाँ होगा ढूंढिए। देखिए एक्स पे कितना चला है, वो 0 चला है, तो एक्स पे तो कुछ चलेगा ही नहीं, एक्स पे कुछ नहीं चलेगा, तो इसी लाइन पे रहेगा पॉइंट। ठीक है, इधर की साइड में चला ही नहीं है वो बिल्कुल भी, एक्स में वो चला ही नहीं है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर चलता तो फिर माइनस लिखा हुआ होता है यहाँ पे, -1 -2 कुछ। ठीक है, तो एक्स पे चला नहीं है तो यहाँ रहेगा पॉइंट कहीं पे। अब वाई पे कितना चला है, वो वाई पे कितना चला है, -4, तो वाई पे यहाँ चला है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारा आपका 0.-4। आई समझ में आपको किस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया 0, -4। आगे देखिए इसे आप करके देखिएगा, इसे आप करके देखिएगा, और जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं वो भी करके देखिएगा। आगे क्या है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं, -3, 2, -7, -3, 6, -3 एंड 2, 2, और आपसे कहा इन चारों को प्लॉट करिए। प्लॉट तो आप कर देंगे, मैंने आपको सिखाया अभी कैसे करते हैं प्लॉट। प्लॉट करने के बाद आपसे कह रहा है वो कि अगर मैं इन चारों को मिला दूँ, इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँ, तो जो आपकी शेप बनेगी वो क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो हम देख लेते हैं, देखिए जल्दी से, इस तरह का कभी क्वेश्चन। अब मैं आपका ज़्यादा जो है वो डिनोट नहीं करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं पॉइंट बनाने की कोशिश करूँगा, आप समझ लीजिएगा, ऊपर से वीडियो देखिए वरना शुरू से, तब आपको समझ में आएगा, बीच में से वीडियो चला के मत देखिएगा। -3, 2, यानी एक्स पे माइनस है और वाई पे 2 है, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा इस वाले क्वाड्रेंट में। तो -3, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ इसे, 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, और लेना पड़ेगा हमें क्योंकि 7 तक जा रहा है वो, और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, 6 7, 6 7 बनाइए। अब इसमें आप देखिए -3, 2, यानी एक्स पे -3 चला है, ये रहा, और वाई पे कितना चला है वो, वाई पे कितना चला है 2, तो वाई पे 2 चला है और एक्स पे -3 चला है, तो पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए, कितना, -3, 2। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसे आपको लाइन से ही प्लॉट करना है इस तरह से। ठीक है, तभी आपका ये क्लियर आएगा, वरना आप गलती कर देंगे, डायरेक्ट मत करके देखिएगा। तो -3, 2, नेक्स्ट क्या है, -7, -3, तो एक्स पे कहाँ चला है वो, नेगेटिव साइड में, यानी इधर की साइड में ही है, अभी इधर की ही साइड में है, और वाई पे भी नेगेटिव चला है, यानी नीचे की साइड है कहीं पे। तो -7, एक्स पे -7 चला है, यानी यहाँ आया है, और वाई पे 3 चला है, तो यहाँ आया है कहीं पे। देखिए ये 3 चला वाई पे, और ये एक्स पे -7, तो ये आया यहाँ पे पॉइंट, कितना, -7, -3। नेक्स्ट क्या है, 6, -3, तो 6 कहाँ चला है वो, एक्स एक्सिस पे, तो देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ चला है 6, और -3 से, -3 नीचे होगा, ये रहा, तो यहाँ से ऐसे चला है,
-6 तक और फिर -3 तक। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 6, -3। फोर्थ क्या है आपका 2, 2। ठीक है 2, 2 तो 2 यहाँ पे चला है और 2 ही यहाँ पे चला है, तो आपका पॉइंट आएगा ये। ठीक है 2 यहाँ पे 2 ऐसे। ठीक है तो ये आपका हो गया 2, 2। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये इसे मिला दें, चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है तो कर देते हैं ज्वाइन, क्या दिक्कत है। ज्वाइन करिए, देखिए यहाँ से इसे ज्वाइन किया मैंने, ठीक है यहाँ से इसे ज्वाइन किया मैंने, यहाँ से इसे ज्वाइन किया मैंने, ठीक है और यहाँ से मैंने इसे ज्वाइन किया। ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी शेप बनी है, कौन सी शेप बनी है। ट्राइंगल तो बना नहीं है ये, कितनी साइड्स हैं इसमें 4 साइड्स हैं, तो क्या बना है ये एक क्वाड्रिलेटर। क्या बना है क्वाड्रिलेटर। ठीक है इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आप करके देखिए, एनसीईआरटी उठाइए अपनी, करिए उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, या दो पॉइंट अगर दिए हैं कि ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट और ये सी है पॉइंट, और ये कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे हैं, ए बी सी एक ही लाइन पे हैं। तो इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। कैसे, आपको करके देखना है खुद से, आपको प्लॉट करना है। ठीक है क्या प्लॉट करना है, देखिए 1, 3 -1, -1 -2, -3। तो पहले आपको ये प्लॉट करना है, फिर आपको ये देखना है कि क्या ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यानी इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूँगा प्लॉट करने के बाद में तो एक लाइन बननी चाहिए। अब उस लाइन को आपको देखना है चेक करके कि वो एक लाइन बन रही है नहीं बन रही है। अगर एक लाइन बन रही है तो कोलिनियर होगा वो, वरना नहीं होगा। ठीक बाकी एग्जाम्पल आप बुक में से देख लीजिएगा। तो आपका दो ही टॉपिक थे इसके अंदर, एक तो आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ने थे इसमें, क्वाड्रेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से पॉइंट आते हैं, उनके साइंस क्या हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। और दूसरा क्या है आपका प्लॉटिंग। ठीक है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। ठीक अब आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में या कोई आपके पास अदर बुक हैं, आप उसे उठाइए अपने क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है मैं आपको बता दूंगा उसे। ठीक ठीक है पढ़ते रहिए अपना। थैंक यू।